जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन सब त्याग दो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्याग दो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? कमेंट करके बताइए। तो मैं आज आप लोगों का मैथ का क्लास लेने वाले हैं। इंट्रोडक्शन क्लास ख़त्म हो गया। जो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे, 2 क्लास हुआ था, तो आज इंट्रोडक्शन क्लास ख़त्म हो गया है। तो आज हम आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज प्रश्नवाली का जितने भी क्वेश्चन है, प्रश्नवाली 1.1, ये सारे क्वेश्चन आज हम आप लोगों को बताएंगे। आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे मैथ में प्रश्नवाली 1.1। आज हम आप लोग को बताएंगे मैथ। ठीक है, मैथ में कौन सा चैप्टर बताएंगे आप लोगों को? प्रश्नवाली 1.1। समझ में आ गया? देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। पहले क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर आप लोग को समझाना पड़ता है। देखिए, अब डिपेंड करता है कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिपेंड ये नहीं कर रहा है कि हम कहाँ बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि हम जो चीज़ आप लोग को बता रहे हैं वो चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ डिपेंड करता है। मान लीजिए हम स्मार्ट बोर्ड पे ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर स्मार्ट बोर्ड पढ़ाने से क्या फ़ायदा। हम ये व्हाइट बोर्ड पे ही मार्कर और व्हाइट बोर्ड से ही बता रहे हैं आप लोग को, और अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा है। तो बेटर कौन सा है, स्मार्ट बोर्ड है या ये व्हाइट बोर्ड है? आप लोग डिसाइड कर सकते हैं बेटर कौन सा है। समझ में आ गया? तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोग को हम बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। प्रश्नवाली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, ये जो प्रश्नवाली 1.1 में ये क्वेश्चन है ना, ये पुराने वाले बुक में दिया गया है। प्रश्नवाली 1.1 में ये चीज़ है, लेकिन जब न्यू बुक आप लोग लीजिएगा ना, तो न्यू बुक में ये प्रश्नवाली 1.2 में है। तो इससे आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्नवाली इधर उधर हो, क्वेश्चन तो सेम ही है। प्रश्नवाली से कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नवाली 1.1 पढ़िए या फिर प्रश्नवाली 1.2 पढ़िए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन यही है, बस प्रश्नवाली इधर उधर हुआ है, तो इससे घबराना नहीं है। तो यह क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, एचसीएफ तो लगभग आप लोग को सब लोग को निकालने आता होगा। एचसीएफ जैसे भाग विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। जैसे 10 और 8 का एचसीएफ निकालना है, तो क्या करते हैं, हम सीधे भाग देते हैं। किसमें? जो बड़ा होता है उसमें, जिससे छोटा होता है उससे हम भाग देते हैं। 1 मिनट में 8 जाएगा, बचेगा 2। फिर यहाँ फिर इसको यहाँ लाते है ना, तो फिर इसको भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में। यहाँ क्या आ जाएगा? शेषफल 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम क्या करते हैं? भाग देते रहते हैं, भाग देते रहते हैं। समझ में आ गया? ये हुआ हमारे भाग विधि द्वारा। क्या हुआ? भाग विधि। भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना होगा। क्या? भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। लेकिन हम ये एचसीएफ ज्ञात करना है, किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? पहले ये जानना जरूरी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। अब जब ये जान जाइएगा तो ये क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय
पूर्ण संख्याएं Q और R प्राप्त होती हैं। ए बराबर BQ प्लस R, जहां R बड़ा या बराबर होता है 0 का और 0 से बड़ा क्या होता है B। कितना समझ में आया? अब देखिए आगे हम बता रहे हैं आप लोग को, ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए विभाजन एल्गोरिथ्म का हम प्रयोग, ये जो फॉर्मेट है ना, ये वाला फार्मूला, हम इसी फार्मूला से क्या करते हैं, निकालते हैं मॉसा। क्या निकालते हैं? मॉसा एनसीएफ। ये क्या है हमारा विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यही है। ये इसी फार्मूला पे हम बैठाकर ये जो है इसका हम एनसीएफ निकालेंगे, इसी फार्मूला पे बैठा के। ये भाग विधि द्वारा नहीं होता है, भाग विधि द्वारा होता है। पहले हम भाग देते हैं, फिर उसी भाग को हम यहाँ पर लेकर हम क्या करते हैं, बैठाते हैं। इतना समझ में आ गया? अब हम इस ये ए बी क्यू आर, ये क्या चीज होता है, ये पता है आप लोग को? नहीं पता है, इसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं क्या है ये। जहां ए को भाज्य, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड, बी को भाजक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइजर, डिवाइजर। इसके बाद क्यू को क्या कहते हैं, भागफल, भागफल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोशंट, QUOTIENT, कोशंट। और इसके बाद क्या बचा है हमारा, आर। आर को क्या बोलते हैं, और आर को क्या बोलते हैं, शेषफल। शेषफल, शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इतना समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? इतना समझ में आ गया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू और आर प्राप्त होती है। जहाँ ए क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बी क्यू, इसका हिंदी में हम आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब समझ में आया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म इसी फॉर्मेट में होता है। समझ में आ गया? हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख देंगे, क्या हो गया मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। देखिए शेषफल जो होता है, शेषफल, शेषफल शेषफल जो होता है ये बड़ा होगा या बराबर होगा 0 का। समझ में आ गया? या तो शेषफल 0 होना चाहिए, नहीं तो शेषफल जो होता है 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस में नहीं होगा। शेषफल माइनस में तो होता ही नहीं है। समझ में आ गया? और जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है ये किससे मतलब किससे छोटा होना चाहिए। जो शेषफल होता है, देखिए छोटा है ना, इधर छोटा रहता है, छोटा होना चाहिए किससे, किससे छोटा होना चाहिए, बताइए किससे छोटा होना चाहिए, हाँ किससे छोटा होना चाहिए? यहाँ लिखे हैं बी से। बी क्या दिए हैं यहाँ, बी क्या होता है, बी क्या होता है, डिवाइजर। क्या होता है, डिवाइजर, भाजक, भाजक से छोटा होना चाहिए। समझ में आ गया? आगे आप लोग को समझाएंगे और बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। जब हम क्वेश्चन बनवाएंगे ना तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आएगा तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे हम क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को। मेरे प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लिए आप लोग? देखिए हम आप लोग को एक चीज बता रहे हैं, जब हम क्लास ले रहे हैं तो आप लोग नोट डाउन मत कीजिए। और अगर आप लोग क्लास लेते समय नोट डाउन कीजिएगा ना तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा।
कुछ कुछ समझ में आएगा, सारे 100% समझ में नहीं आएगा। काहे कि दिमाग एक तरफ नहीं रहेगा, दिमाग आप लोगों को मतलब छापने में रहेगा। अगर मान लीजिएगा आप छाप लीजिएगा, उससे फायदा क्या होगा? अगर समझ लीजिएगा अच्छा रहेगा ना आप लोगों के लिए। मतलब नोट्स की क्या टेंशन है कि टेलीग्राम आप मतलब जाइए, ज्वाइन कीजिए, और जितना हम क्लास मतलब ये क्लास है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर पीडीएफ बनाकर और हम आप लोग को टेलीग्राम पर डाल देंगे। वहां से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स की ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग वहां से नोट्स बना लीजिए। तो प्लीज़ जब हम बता रहे हैं तो प्लीज़ मतलब नोट डाउन मत कीजिए। जब आप लोग बोल रहे हैं नोट डाउन करने के लिए तब नोट डाउन कीजिए। देखिए अब सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, 135 और 225। एक चीज बताइए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज बताइए, इसमें हम ए किसको लेंगे, बी किसको लेंगे? समझ में आ रहा है? इसमें ए किसको लेंगे और बी किसको लेंगे? समझ में आ रहा है आप लोग को? बताइए, इसमें से ए किसको लेंगे, हम बी किसको लेंगे? ए किसको बोला जाता है? ए किसको बोलते हैं हम? बताइए आप लोग। ए होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। बी क्या होता है? भाजक। क्यू क्या होता है? भागफल। आर क्या होता है? शेषफल। अब आप लोग एक चीज हमको बताइए, हम भाग किस में देते हैं और किस से भाग देते हैं? जो सबसे बड़ा होता है उसमें भाग देते हैं, किससे? जो सबसे छोटा होता है। समझ में आ गया? तो इसमें सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा क्या होता है? भाज्य। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। भाज्य क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। समझ में आ गया? भाज्य क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो किससे भाग देते हैं हम? भाजक से। किससे भाग देते हैं हम? भाजक से। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, सबसे पहले हम क्या देंगे, यहाँ पर हम देखेंगे इसमें ए और बी किसको लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? बताइए। सबसे बड़ा ये है, तो इसको क्या करेंगे हम? ए लेंगे, और इसको क्या लेंगे हम? बी। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया आप लोग को? देखिए, थोड़ा सा मतलब लंबा हो रहा है क्लास, लेकिन इससे ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक चीज बता रहे हैं, जिसकी वजह से क्लास लंबा हो रहा है। नहीं तो देखिए, ये बताने की क्या जरूरत है? हमको नहीं बताते डायरेक्ट, यहाँ हम ए और बी मानकर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ऐसा नहीं है। आप लोग को आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है। इसे घबराना नहीं है। अब देखिए, शॉर्ट क्लास करके हम जल्दी जल्दी बना बना तो देंगे जल्दी से, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा क्लास बड़ा हो रहा है, इसे घबराना नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखिए, हम इसको ए ले लिए और इसको बी। सबसे पहले क्या देंगे हम? भाग। 225 में किससे भाग देंगे हम? 135 से। समझ में आ गया? ये कितने बार में जाएगा? एक बार में। एक बार में 135। जीरो, यहाँ क्या हो गया? 9, 90। ये क्या हो गया? कट गया। फिर इसको यहाँ ऐसे करेंगे। समझ में? मतलब मसा निकालते हैं, भाग विधि द्वारा इधर हम मसा मतलब रफ रफ पेज पर हम मतलब भाग विधि द्वारा क्या निकाल लेंगे? हम मसा निकाल लेंगे, ताकि यहाँ जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, उस पर बैठाने में आसानी रहेगी। समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसको यहाँ उतारेंगे हम। 135 एक बार में जाएगा 90। कितना बचा? 45। यहाँ पर इसको 90 उतार देंगे। ये दो बार में जाएगा 90। शेषफल क्या आ गया? 0। शेषफल क्या आ गया? 0। अब यहाँ हम चरण लेंगे, चरण 1। सॉरी, देखिए यहाँ लिखेंगे हम, जैसे जैसे हम स्टेप लिख रहे हैं ना, वैसे वैसे स्टेप लिखते रहिएगा। ये लिखना कोई जरूरी नहीं एग्जाम में, ये मत लिखिएगा। ये आप बस हम लोग को समझाने के लिए ये लिखे हैं, बाकी ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। आप लोग को समझाने के लिए हम लिखे थे। बाकी लिखना जो अब लिखेंगे ना, वो चीज़ आप लोग को एग्जाम में लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएगा।
देखिए जब स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा ना, तो जो कॉपी चेक करते हैं ना, तो उनको लगता है कि नहीं बच्चा को कुछ आता है, कुछ पढ़ा है, कुछ बनाया है, वो नंबर नहीं काटते हैं। और ऐसे जैसे तैसे बना दीजिएगा, आंसर ला दीजिएगा तो नंबर कट जाए। आप लोग हम बोले 100 में 100 नंबर बना के आए हैं, 100 में 100 लिखे हैं, बस मेरा नंबर इतना आ गया। पता है कटता उसी का नंबर है जो शॉर्टकट अपनाते हैं। नंबर उसका नहीं कटता है जो अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके बनाते हैं, उसका नंबर नहीं कटता है। तो देखिए अब हम यहाँ से बना रहे हैं ना, तो यहाँ से आप लोग मतलब यहाँ से मतलब बनाना एग्जाम में स्टार्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चरण 1, चरण 1 रहेंगे। विभाजन एल्गोरिथम में हम बताए थे किस फॉर्मूला पे बैठाए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ में आ गया। ए क्या है, ए 125, 125 बराबर बी कितना है 135, क्यू क्यू कितना है, देखिए यहाँ से क्यू हम निकालेंगे, क्यू कितना है एक आया है ना, और यहाँ शेषफल कितना है 90। अब यहाँ हम देखेंगे चूंकि आर जो है इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। समझ में आ गया। ये आर जो है 0 के बराबर नहीं मतलब आ रहा है। हमको आर का लाना है 0 के बराबर। यहाँ आर के यहाँ कहाँ तक लाना है हमको 0 के बराबर, यहाँ नहीं है। फिर एक चरण और लेंगे हम, फिर चरण 2 देखेंगे, फिर इसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे। फॉर्मूला बार बार लिखना जरूरी नहीं है। अब देखिए अब यहाँ सॉरी यहाँ 225 होगा ना, 225। अब देखिए अब यहाँ पर हम ए किसको लेंगे, अब बताइए हम यहाँ पर ए किसको लेंगे, हम इसमें अब देखेंगे। अब ये तो खत्म हो गया मेरा 225 खत्म हो गया। अब यहाँ इसको देखेंगे, हम इसमें देखेंगे इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा है 135, तो हम ए लेंगे 135। समझ में आ गया। बराबर इसमें बी किसको लेंगे, हम बी किसको लेंगे 90 को। अब क्यू क्यू यहाँ से हम कौन लेंगे, ये क्यू को हम कौन सा लेंगे, नहीं ये वाला, ये क्यू यहाँ पर आ जाएगा ए। हम 90 में कितने से भाग देंगे कि 135 से मतलब 35 कट जाए। समझ में आ गया। हम 90 में कितने से भाग देंगे कि 135 कट जाए, और 135 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। तो एक में भाग देंगे तो यहाँ पर 90 आ गया, तो शेषफल कितना बचेगा 45। समझ में आ गया। यहाँ पर भी चूंकि आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, आर जो है 0 के बराबर नहीं है। ये भी चरण अभी तक और आगे जाएगा। यहां हम देखेंगे चरण 3। अब देखिए अब 135 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसमें नहीं देखेंगे, अब इसमें देखेंगे 90 में और 45 में बड़ा कौन है। इसमें ए किसको मानेंगे हम 90 को, किसको मानेंगे हम 90 को, और बी किसको मानेंगे हम 45 को। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 45 में हम कितने से गुणा करेंगे कि मेरा 90 आ जाए, 90 कट जाए, शेषफल क्या हो जाए 0 हो जाए। तो 45 में हम किससे गुणा करेंगे 2 से। जब हम 45 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, 90 90 क्या हो गया कट गया, क्या शेषफल मेरा 0 बच गया, शेषफल 0 बच गया। तो चूंकि r बराबर 0, अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया और भाजक 45 है। यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा आंसर।
समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? देखिए कितना ये इतना चीज है ना, इतना चीज आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है। समझ में आ गया? इतना चीज आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है। अब हम आप लोग को समझाने के लिए ये चीज बताए थे, ये चीज मत लिखना बस। इतना ये चीज जितना हम बताए हैं ना, इतना चीज लिखना है आप लोग को। एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोगों से एक भी नंबर नहीं कटेगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आप लोग नोट डाउन कर लिए मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों को बता रहे हैं मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों का, मतलब आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम बता रहे हैं आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हम जो चीज हम आप लोग को बता रहे हैं आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके तुम जरूर बताइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है तो दबा के शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, बहुत मतलब मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचाइए, एकदम शेयर कीजिए, दबा के धड़ाधड़ धड़ाधड़ शेयर कीजिए। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 196, यहाँ हल लिख दीजिएगा, हल 196 और 38,220। देखिए हम आप लोग को आसान तरीका बता रहे हैं। अगर ऐसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मेट में लिखने से पहले हम इधर क्या देंगे, भाग विधि द्वारा, मतलब मशक याद कर लेंगे हम। भाग विधि द्वारा क्या रहेगा, आसानी रहेगा। 196, 196 कितने बार में जाएगा बताइए? 196 कितने बार में जाएगा? 196 से 38,220 में क्या करेंगे, हम भाग देंगे। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 1 से जाएगा। ये 1 से 196 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 1। समझ में आ गया? अब देखिए ऊपर से उतारेंगे हम 2। अब 196 में हम 9 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तब आएगा कितना, 1764। यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, तो इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। भाग तो देना सब लोग को आता है, भाग तो देना सब लोग, ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जिसको भाग नहीं देने आता है। भाग तो लगभग सबको देने आते हैं, मतलब लगभग के मतलब 100% सारे लोग हैं जिन सबको भाग देने आते हैं। तो भाग दे रहे हैं, भाग इतना, इसमें तो समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, हम केवल भाग दे रहे हैं। भाग इसलिए दे रहे हैं कि हम जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसको समझने के लिए, उस पर हम बैठाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। समझ में आ गया? पाँच, यहाँ बचे 980 और 5, यहाँ क्या होगा, शेषफल 0। समझ में आ गया? यहाँ शेषफल क्या हो गया, 0। हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, एक ही बार में कट गया। समझ में आ गया? हम यहीं से हम क्या कर लेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। कितना आंसर आएगा मेरा, 195। देखिए यहाँ चरण लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चरण 1, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए इसमें कौन सा लेंगे, ए सबसे बड़ा वाला को ए लेते हैं ना, तो ए लेंगे 38,220। बी किसको लेंगे, इसमें जो छोटा रहेगा उसको क्या लेंगे हम, बी। 196, 196 देख रहे हैं किससे गुणा हुआ है, 195। क्यू क्या आ जाएगा हमारा, 195, 195 आएगा तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो चूंकि आर बराबर 0, तो यहाँ हम लिखेंगे हम, अतः शेषफल 0 प्राप्त हो
गया और भाजक 195 है। तो चूंकि तो अतः 196 और 38220 का HCF 195 होगा। इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया? जब इतना समझ में आएगा जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिए? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, भाग देंगे रफ पेज पर। कहीं रफ पेज मिल जाएगा वहां पर रफ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं। 867 में 255 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 765 आएगा। यहाँ आएगा 2 0 और 1। फिर इसको यहाँ लाएंगे 255 एक बार में जाएगा, नहीं सॉरी ये 2 बार में चला जाएगा। 4 0 2, यहाँ आएगा 1 5, फिर 102 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 102 क्या हो जाएगा, 0। मौसम में क्या होता है, जब तक शेषफल में 0 नहीं आता है तब तक हम हमेशा मतलब भाग देते रहते हैं, भाग देते रहते हैं। इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चरण 1 इसमें ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, कोई बता सकता है? ए हम ए जो होता है सबसे क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, सबसे बड़ा। समझ में आ गया? और बी क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। 255। और क्यू क्या है, क्यू देखिए यहां से देखिए, ये क्या हो गया मेरा बी, ये क्या हो गया ए, और ये क्या है क्यू, और ये जो नीचे आता है वो क्या होता है, शेषफल आर। समझ में आया? समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? बी मतलब भाजक, ये क्या है भाज्य, ये क्या है भागफल, ये और क्या है शेषफल। समझ में आ गया? बी मतलब भाज्य, ए मतलब भाजक, सॉरी बी मतलब भाजक, ए मतलब भाज्य, और क्यू मतलब भागफल, और आर मतलब शेषफल। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मेरा क्यू कितना है, 3। थोड़ी तबीयत खराब है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्लास लेने में। देखिए इसमें अब शेषफल देखेंगे, इसमें शेषफल ये क्या है, ये शेषफल है। शेषफल कितना आया है, प्लस में शेषफल 102। चूंकि लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि r बराबर नहीं है 0 के। समझ में आ गया? जब तक r 0 के बराबर नहीं होता है तब तक हम चरण लेते रहते हैं। समझ में आ गया? अब देखते हैं दूसरा चरण, चरण नंबर 2। अब ये खत्म हो गया, क्या हो गया, ये खत्म। अब इसमें लेंगे, बड़ा कौन है, 255, तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर, इसमें छोटा क्या है, 102 गुणा, यहां देखेंगे हम, यहां देखेंगे इसमें अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा शेषफल। समझ में आ गया? इसको हम छोड़ देंगे, अब इसको क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। समझ में आ गया? अब इसको लेंगे, इसको, ये वाला इस वाले स्टेप में क्यू क्या है, क्यू 2 है। क्यू क्या है, 2, और शेषफल क्या है, शेषफल क्या है, वो 51। क्या है शेषफल, 51। समझ में आ गया? अब देखिए फिर यहाँ चूंकि r बराबर नहीं है 0 के, यहाँ पर भी जो आ रहा है 51 है, 0 के बराबर नहीं है। तो एक और चरण लेंगे, चरण नंबर 3। इसको 255 छोड़ देंगे। अब अगला स्टेप देखेंगे, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 102। तो ये क्या हो जाएगा, 102 बराबर
बी क्या हो जाएगा 51 गुणे, अब ये वाला स्टेप क्या कर देंगे हम, छोड़ देंगे, अब नीचे वाला स्टेप देंगे। इस स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या होगा ए, सॉरी ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा क्यू, और ये तो आर है, आर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्यू कितना आया है, क्यू 2 प्लस शेषफल कितना है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0। समझ में आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे, अब यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं, अतः शेषफल शून्य प्राप्त हो गया और भाजक 2 प्राप्त हो गया। तो अतः 867 और 255 का HCF सॉरी यहाँ पर भाजक 2 थोड़ा ना प्राप्त हुआ, ये तो भागफल है, भाजक 51, यहाँ पर 51 होगा ना 51, यहाँ पर 51 प्राप्त हुआ था, अतः HCF 51 होगा आंसर। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है नेक्स्ट क्लास आपका हम कर लेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।